आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और मेरे हाईकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे जो प्रदेश के नेता हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्माननीय प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब, सम्माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं डिप्टी सीएम सम्माननीय सचिन पायलट साहब, सम्माननीय सीपी जोशी साहब और हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय रंधावा साहब, अमृता धवन और सह प्रभारी, उन सब लोगों ने मुझे तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की भावना थी कि आप लोग उनकी भावनाओं के अनुसार मुझे यहाँ पर तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों का, मतदाताओं का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, जिन्होंने लगातार मेरे को 9 साल अपार प्यार और समर्थन और सहयोग दिया है। और जिस तरीका का राजस्थान की सरकार ने 5 साल काम किया है, ऐतिहासिक काम हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो कोरोना जैसी महामारी के अंदर जिस तरह की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुई और देश के प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान के काम को सराहा और यहाँ के मॉडल को एक्सेप्ट भी किया और उस एक्सेप्ट को अन्य स्टेटों में भी लागू किया। आप तमाम यहाँ पर पीएससी से सीएससी हुई हैं और तमाम उपकेंद्र खुले हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो था यहाँ का जिला अस्पताल वो बहुत ज़रूरी था। यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है तो यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। तमाम एक भी कॉलेज नहीं था। आज इस शिक्षा के मंदिर के लिए दूर दूर तक हमारी बहन बेटियों को जाना पड़ता था। 6 कॉलेज, 40 साल पुरानी डिमांड एग्रीकल्चर कॉलेज की, आज हमारे पास में एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया। तमाम चीज़ें जो हमको मिली हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरीका का सड़कों का जाल बिछा है, ऐतिहासिक जाल बिछा है, मैं कहता हूँ जीवन में एक बार कोई सड़क पर चलेगा ज़रूर याद होगी कि भाई राजस्थान की सरकार ने कितना अच्छा सरकार का पूरे प्रदेश में काम किया है। मैं बात करूं प्रदेश की और ज़िले की और मेरे विधानसभा क्षेत्र की, तमाम स्टेट हाईवे जो हैं आज 1048 करोड़ की सड़कें हमारे विधानसभा क्षेत्र भर में निर्मित हो रही हैं। आने वाले 1 साल के अंदर बहुत ही ये रोड इतना विकसित हो जाएंगे। किसी भी सड़क बनता है तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है। तमाम यहाँ पर जो जिस तरह के लोग स्वतः अपने चल के आए उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद और सहयोग मुझे दिया है। तमाम साथी मेरी टीम के लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग दिया है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के आधार पर जो राजनीति की है उसमें वो विफल हुए हैं। और जिस तरह का वो विधानसभा में प्रचार हो रहा है, एक भी मीटिंग नहीं करी आज तक, सिंगल मीटिंग नहीं है। उनको डर लग रहा है यदि मीटिंग करेंगे तो जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। सिर्फ एक बैन लेके और उसका शोर शराबा करके बस गांव में होकर निकलना है। गांव में मीटिंग करनी चाहिए। एक एजेंडा होता है कि हम इस एजेंडे के ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं। एजेंडा कोई नहीं है। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार एमपी हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं। मैं चाहता हूं एक भी काम इस विधानसभा क्षेत्र में गिना जाए, उसी के डर की और भय की वजह से कभी क्षेत्र में आए नहीं और उस डर की वजह से वो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोई मीटिंग आज तक किसी गाँव में नहीं की है कि वो अपनी उपलब्धि क्या बताएं। और हम मीटिंग भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ये गाँव में इतना विकास किया है। और जनता कहती भी है, आम जनता कहती है विधानसभा क्षेत्र की, साहब 75 साल में काम नहीं हुआ, वो हुएर में हो गया। जो 75 साल में काम नहीं हुआ वो हुआ। लोकतंत्र के अंदर वोट किस लिए देता आदमी? वोट इसलिए देता है कि यहाँ की बिजली ठीक हो, यहाँ की सड़कें ठीक हों, यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हो, शिक्षा ठीक हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग निश्चित तौर पर सरकार बनेगी और उन्हें आप सब लोगों का, इस क्षेत्र के निवासियों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो जो अधूरे सपने हैं, थोड़ा बहुत जो रह गए हैं, उन सपनों को भी इस विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए आगे वो सपने साकार हों। ये हमारा हाईकमान तय करता है मुख्यमंत्री कौन नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में पूछिए आप जाके, वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होता है। उनके उसमें तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 उम्मीदवार हैं। अभी मेरी सुनने में आई थी कि आपस में लड़ाई हो गई है। ये अधिकार क्षेत्र हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व का होता है। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी विक्ट्री साइन है, आप सबको मेरा सहयोग देने की जरूरत है। आप 2 बार चुनाव जीत के कैबिनेट मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री का विभाग मिला है आपको, आप बड़े मंत्री रहे हैं।
चुनाव जीतते हैं और सरकार कांग्रेस की रिपीट होती है तो आपकी क्या मंशा रहेगी, क्या इच्छा रखते हैं? मेरी जनता के लिए क्या मैसेज? मेरी कोई मंशा नहीं है। मेरे को ईश्वर ने और यहाँ की जनता ने और मेरे शीत ने बहुत कुछ दिया है। जो मैंने जीवन में नहीं सोचा था वो मुझे मिल गया, और मेरे को तो इस जनता का प्यार चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ की क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार और आशीर्वाद चाहिए, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, उससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है। कुछ अधूरे सपने हैं, उनको मैंने कहा पूर्ण करूंगा। यहाँ इंडस्ट्री एरिया मेरा सपना है कि डेवलप हो, जिससे हमारे नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। बाकी आम चर्चा है, साहब सड़कें खूब बन गई, हॉस्पिटल खूब बन गए और तमाम चीजें GSS खूब लग गई, ये आम चर्चा है। अब वो जो गाँव में जाते हैं तो वो काम गिना नहीं पाते हैं, और वहाँ जनता खड़ी रहती है कि पूछेंगे हिसाब किताब 4.5 पर। एक तरफ तो 4 बार का हिसाब किताब है और एक तरफ 2 बार का हिसाब किताब है। वो डबल इंजन सरकार में भी रहे, वो कहते हैं ना डबल इंजन सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे, तो डबल इंजन की थी। अभी तो यहाँ की सांसद महोदया भी हैं, अब वो भी नहीं आ रही हैं। वो तो आए उनके साथ में, बताएं उपलब्धि हमने क्या काम किया है, काम गिनाए जनता के बीच में, क्योंकि जनता तो मैं सब को मेरी तरफ से धन्यवाद, और हम सब लोग मिलकर चुनाव जीतेंगे।